ठीक है। तो आपको एक चीज हम और बता देते हैं कि आपके लिए सुटेबल क्या है। ठीक है, अगर आप इंटर पास किए हुए हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है कि आप जो है पहले डीएलएड कीजिए। ठीक है ना। डीएलएड करने से क्या फायदा होगा कि आपको 2 साल के बाद ही तीसरा साल में आप टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो आप पहले डीएलएड कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अपना एग्जाम देते रहिए। ठीक है ना। आप सीटेट निकाल लीजिए, बीपीएससी का था उसमें दीजिए, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो डीएलएड के बाद जो है कि आप अपना आगे ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, बीएड कीजिए। ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। यहाँ पे क्या है कि आपका एक लेवल भी कम हो जाता है, समझ रहे हैं ना जी। आपका एक तो एग्जाम का लेवल कम हो जाता है, और दूसरा क्या है कि आपका जो है कि 2 साल में यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है टीचर के एग्जाम में बैठने के लिए, सीटेट में बैठने के लिए, बीपीएससी में बैठने के लिए। ठीक है। और इसके साथ आप क्या कीजिए कि ग्रेजुएशन आप ओपन से ले लीजिए। आपको पता है कि जो 2025 का जो शिक्षा नीति, जो ऐसे यूजीसी का जो गाइडलाइन आया है, आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं। ठीक है ना। बशर्ते ध्यान रखना है कि कोर्स जो है एक रेगुलर में होना चाहिए और एक जो है आपका डिस्टेंस मोड में होना चाहिए, ऑनलाइन डिस्टेंस मोड में होना चाहिए। तो ऐसे 2 कोर्स आप एक साथ कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर आप डीएलएड करते हैं और साथ में आप ओपन से ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप 2 साल के बाद तो वो टीचर के लिए एलिजिबल हो ही जाएंगे, और जैसे आपका ग्रेजुएशन होता है फिर अपना बीएड में ले लीजिए। अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है, आप डीएलएड पे एग्जाम दीजिए, अगर टीचर में हो जाता है फिर जॉब करते हुए बीएड कर लीजिए। तो ये ज्यादा बेहतर रहता है, इसमें जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से, ठीक है ना, जो आपका प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए डीएलएड मस्ट है, उसके लिए बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना जी। तो इसमें एक और रास्ता हम आपको बता देते हैं, इसमें और बेनिफिट क्या होगा। आप क्या कीजिए, डीएलएड में एडमिशन ले लीजिए किसी स्टेट में जहां पे 12 के बेस पे हो रहा हो। जैसे ग्रेजुएशन पे यूपी पे ग्रेजुएशन के बेस पे होता है, तो अब 12 के बेस पे आप डीएलएड कर लीजिए। ठीक है ना। बिहार से कर लीजिए, आप हरियाणा से कर लीजिए, काफी सस्ता में हो जाएगा। एमपी से कर लीजिए, उत्तराखंड से कर लीजिए, दिल्ली से कर लीजिए, मणिपुर से कर लीजिए। यहाँ के जो है डीएलएड आप यहाँ से कर सकते हैं। आपका प्राइवेट बहुत अच्छा कम फी में हो जाएगा। ठीक है। और डीएलएड करने के बाद, ठीक है, डीएलएड कर लीजिए और साथ में आप इग्नू से बीए में एडमिशन ले लीजिए 3 साल वाले कोर्स में। ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इग्नू से जाए या फिर ग्रेजुएशन में, इग्नू से या फिर किसी भी ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लेते हैं, रेगुलर में भी लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो फिर आप टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको पहले भी हम अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट